हर एक लिविंग थिंग, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव हो, चिकन हो, बकरी हो, कुछ भी क्यों ना हो, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता ही होता है, जिसे हम जनरल भाषा में डीएनए या आरएनए के नाम से जानते हैं। इसी से ही तो जीवन होता है। इसी डीएनए और आरएनए में एक नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं प्यूरिन। जब वो हमारे शरीर में ज्यादा हो जाता है, या कहिए जब वो हमारे शरीर में होता ही है, तो उसके मेटाबॉलिज्म से एक कंपाउंड बनता है जिसे कहते हैं यूरिक एसिड। इस बात से आप क्या जाने? इस बात से आपको ये पता चल गया होगा कि चाहे आप दाल चावल खा लो, क्योंकि वो भी तो लिविंग थिंग से ही आता है, चाहे आप सब्जी खा लो, चाहे पत्तेदार वगैरह कुछ भी, या फिर आप मीट खा लो, मछली खा लो, कुछ भी खा लो, उन सब के अंदर न्यूक्लिक एसिड होगा ही होगा, और वो पेट में जाने के बाद यूरिक एसिड बनाएंगे ही बनाएंगे। अच्छी खबर यह है कि वेजिटेरियन फूड में प्यूरिन की मात्रा बहुत कम होती है नॉन वेजिटेरियन फूड की तुलना में, लेकिन वेजिटेरियन लोगों को भी यूरिक एसिड एलिवेटेड होने की शिकायत होती है। और वो किस वजह से होती है? वो होती है ज़्यादा फ्रक्टोज का सेवन करने से। ये फ्रक्टोज क्या होता है? फलों और सब्जियों में जो मीठी चीज़ पाई जाती है, जिस चीज़ की वजह से फल और सब्जी मीठी लगती है, वो वाला शुगर फ्रक्टोज कहा जाता है। अगर व्यक्ति फ्रक्टोज का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करता है फ्रूट जूस या हाई फ्रक्टोज अल्कोहल से, तो ये ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ाते हैं। हाँ, लेकिन ये सुनकर आप फल और सब्जी खाना बंद मत कर देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। शराब बंद कर दो तो अच्छा है, लेकिन मांसाहारियों के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। दरअसल मांस खाने वालों के ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। उनमें हाइपर यूरेसीमिया देखा जाना कॉमन सी बात है। ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे मेजर कारण किसी के ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाने का क्या होता है? वो होता है किडनी की वजह से। देखिए, किडनी का काम क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालना। यूरिक एसिड भी एक वेस्ट प्रोडक्ट ही है, प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से और फ्रक्टोज के मेटाबॉलिज्म से बनता है। ये हमेशा फिल्टर होकर ये शरीर से बाहर निकलता रहता है यूरिन के थ्रू। जब किडनी किसी भी कारण से काम न कर पाए ढंग से, किडनी डिजीज हो गया हो किसी को, या फिर हम बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट वाला पानी पिए जिसमें लेड या कैडमियम जैसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस पानी में मौजूद हो, तो किडनी को ये यूरिक एसिड फिल्टर करने से रोकते हैं, जिसके वजह से ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा कैफीन वाली चीज़ें पीना, जैसे चाय, कॉफ़ी या फिर कैफिनेटेड बेवरेजेस, ये सब ब्लड में यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये किडनी को फोर्स करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वाटर शरीर से बाहर निकालने के लिए। और जब शरीर डिहाइड्रेट होता है, तो ये यूरिक एसिड ब्लड में डिजॉल्व फॉर्म में नहीं रह पाते हैं, बल्कि सुई की तरह दिखने वाले निडल लाइक क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं। और बिल्कुल सुई की तरह दिखने वाले ये क्रिस्टल शरीर के एक्सट्रीम पॉइंट, जैसे हमारे हाथ पाँव के जॉइंट, वहाँ पर जाकर इकट्ठा होने लगते हैं। स्पेशली हमारे पैर के अंगूठे में। पैर के अंगूठे में अगर ये लगातार जमता गया तो एक बहुत बड़ा क्रिस्टल बना लेता है, और पैर के हड्डी को डिफॉर्म भी कर सकता है। ये अंगूठे की हड्डी को, जोड़ों में अगर ये जमा हो जाता है तो जोड़ों के बोन्स को भी डिफॉर्म करने की ताकत रखता है। जैसे ही वाइट ब्लड सेल्स को ये पता चलता है कि जोड़ों पर यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होने लगे हैं, तो इम्यून सिस्टम वहाँ पर अपना काम शुरू कर देते हैं। वहाँ पर इन्फ्लेमेशन और जलन जैसा महसूस करवाने लगते हैं, जिससे बहुत तेज दर्द होता है। इसी कंडीशन को ही हम गाउट कहते हैं, या जिसे हम हिंदी में गठिया भी कहते हैं। कभी कभी तो रात में अचानक से ही पैर के अंगूठे में क्रिस्टल जमा होकर दर्द पैदा करने लगते हैं, जिसे अक्यूट गाउट अटैक कहते हैं। ये यूरिक एसिड ज़्यादा होने पर किडनी में स्टोन भी बनाना शुरू कर देते हैं, और बहुत ही रेयर कंडीशन में किडनी को फेल भी कर सकते हैं। तो अब इसे ट्रीट कैसे करें? ज़्यादा पानी पीना, बहुत ज़्यादा मांस ना खाना, शराब ना पीना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, एलिवेटेड यूरिक एसिड के ट्रीटमेंट का ये सबसे अच्छा इलाज है। और अगर गाउट बहुत ज़्यादा पुराना हो गया हो, ये गठिया शरीर में, तो डॉक्टर इसके लिए दवा लिखेगा जो क्रिस्टल को गलाकर शरीर से बाहर निकालने में मदद करेगा। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, साइनोवियल फ्लूइड टेस्ट, एक्सरेज, फिजिकल एग्जामिनेशन, इन सब चीज़ों से गाउट और यूरिक एसिड को डायग्नोज किया जाता है।